नमस्कार। उनका खत और आप की 403वीं कड़ी 403rd एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, एक बहुत पुरानी बुकलेट सहज मार्ग मिली जिसमें 16 जून 1969 को बाबूजी साहब का एक आर्टिकल पब्लिश हुआ सहज मार्ग के नाम से। आज वो आपके पेशे नज़र। बड़े बड़े महात्मा और संत इत्तेफाक से नहीं आ जाते, बल्कि ये उस समय पर आते हैं जब दुनिया को बहुत ज्यादा उनकी जरूरत होती है। जिस वक्त अंधकार छा जाता है, यानी कि जहरीला मादा विचारों के द्वारा वहां आसमान में समा जाता है, उस वक्त उसकी सफाई की बेहद जरूरत होती है, वरना परिवर्तन किसी हालत में नहीं हो सकता। चुनांचे ऐसा वक्त था जब समर्थ गुरु श्री रामचंद्र जी महाराज फतेहगढ़ निवासी ऐसे समय पर आए जब उनकी बेहद ज़रूरत थी। उन्होंने वो काम किए, ऐसी ऐसी रिसर्च दी कि लोग आगे चलकर सोचेंगे तो हैरान रह जाएंगे। सबसे पहली बात उन्होंने ये बतलाई कि ट्रांसफॉर्मेशन या टेंडेंसियों को अच्छा कर देना सिर्फ दैवी चेतनता ही कर सकती है, परामानसिक सुप्रामेंटल नहीं कर सकता। हालांकि श्री अरविंद जी इसकी कोशिश करते ही रहे कि हम सुप्रामेंटल को किसी तरह ज़मीन पर पहुंचा दें, मगर वो कामयाब नहीं हुए। यही एक चीज़ है जिसे दिव्य चेतनता कहते हैं। इसी से आदमी बदल सकता है और पूरे तौर पर ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इसके लिए आगे उन्होंने ये बात बतलाई कि अगर मोक्ष किसी तरह लोगों को हासिल करना है तो सिवाय योग के कोई और चीज नहीं हो सकती। योग के माने सिर्फ ये होते हैं कि अपनी मानवीय चेतनता को दिव्य चेतनता से जोड़ देना, बस इसी को योग कहते हैं। अफसोस ये है कि हमारे यहाँ पूजा करने वाले तो बहुत से लोग हैं और करते भी हैं, मगर किसी ने आज तक नहीं सोचा कि क्या वे उससे जुड़ भी गए हैं। बल्कि मेरा तो ख्याल ये है कि वो उससे अलहदा ही होते चले जाते हैं। ये एक अफसोस की और बिगड़े हुए ज़माने की बात है। ये भी लोगों का अनुभव है। 30-30 वर्ष तक बराबर पूजा करते रहते हैं। उसमें वे सब पूजाएं शामिल हैं जिससे कि मूर्ति पूजन और जप भी शामिल है। मगर मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आए और उन्होंने यही कहा कि 30 वर्ष की पूजा की मेहनत के बाद भी हम 30 सेकंड तक दिमाग को शांत नहीं रख सकते, मगर फिर भी उससे करते जा रहे हैं। ये बिगड़े हुए ज़माने की बात है। जब किसी पर अदबाज या जवाब या डाउनफॉल होता है तो सबसे पहले विवेक शक्ति बिगड़ जाती है। उसके बाद उसमें खौफ पैदा होता है। जहाँ से ये चीज़ें पैदा हों वहाँ बिल्कुल तहस नहस हो जाता है। ये चीज़ें हम में काफ़ी तौर पर आ चुकी हैं। अब परिवर्तन की ज़रूरत है। अफसोस ये है कि कहते भी हैं और सुनते भी, मगर ये बात उनके दिल में पैदा नहीं हुई और न उसे छोड़ पाए। आदत या टेंडेंसी उनकी ऐसी हो गई कि उन्हें छोड़ते हुए ये ख्याल पैदा होता है कि हमारे बच्चों को या किसी को नुकसान न पहुंच जाए। ये उनका ख्याल खुद का पैदा किया हुआ है, ये कोई दिव्य ख्याल नहीं है। ज़माना ज़रूर ऐसा आ रहा है कि रफ्ता रफ्ता लोग इसी योग साधना पर आएंगे और इसी चीज़ को अपनाएंगे जिसे सहज मार्ग पद्धति कहा गया है। अब मैं आपको थोड़ी सी सहज मार्ग पद्धति की विशेषता बतलाता हूँ। ये तो मैंने कहा कि ये डिविनिटी ही आदमी को बदल सकती है और दुनिया में कोई चीज़ नहीं कर सकती। अब ये डिविनिटी हम पैदा किस तरह करें? इसका सबसे पहला तरीका ये है कि अगर किसी के हाथ में प्राणाहुति की शक्ति है तो इसका इस्तेमाल वो करे और वो आदमी के पास जाए जो अपनी ताकत से
प्राणाहुति शक्ति के द्वारा उस आदमी को बदलने की कोशिश करें। दूसरा तरीका ये है कि डिविनिटी हम अर्धचेतन मनस में वो ख्याल, वो विचार लें जो इसको जोड़ने के लिए या योग में परिणित करने के लिए ज़रूरत है। इतना गहरा ख्याल अचेतन मानस में बना लें कि दूसरा ख्याल ही ना रहे। ये तरीका तो उनका है जो उनके करने का है। अब इसके बाद इससे क्या फ़ायदा होता है? हम लोग दिल पर ध्यान करते हैं। दिल पर ध्यान देने का मतलब ये कि ये एक केंद्र है। केंद्र कहते हैं मिडिल पोर्शन को। फूल में एक केंद्र होता है, हर चीज़ में एक केंद्र होता है और ये उसकी लाइफ होती है। लिहाजा हमारी लाइफ सिर्फ हृदय है। हम हृदय पर ही साधना इसलिए करते हैं कि हमारे में जो कुछ भी अच्छी बातें पैदा हो रही हैं वो सब खून में प्रवेश कर जाएं, ताकि जब खून का दौरा हो तो उसी हालत में उसका सब असर ले लो। उसका ये नतीजा होता है कि हमारी सारी प्रणाली में दैवीकरण होता चलता है, डिविनाइजेशन होता चलता है। इसके बाद करते करते इसमें 3-4 हालतें ऐसी तब्दील होती हैं जिसको मैंने ईश्वर दर्शन की हालत बतलाई है। ये पता चलता है कि हर चीज़ में एक कंपन है और उसे हम दिव्य कंपन कहते हैं। हर चीज़ में दिव्यता मौजूद है। उसमें एक अजीब सी, एक अचंभे की हालत आदमी में पैदा होती है। उसके बाद इससे और ऊंची हालत पैदा होती है जो उस वक्त सिर्फ अर्धचेतन मानस में यह ख्याल मौजूद रहता है, मगर इसका भास कम रहता है। इसी तरीके से हालतें तब्दील होती जाती हैं। आखिर पर हम चक्र द्वारा चलते हुए उनकी सब हालतों को अपनाते हुए उसमें लय अवस्था को प्राप्त करते हुए उस हालत तक पहुंच जाते हैं जहां दिव्यता का भास रह जाता है। उसके सिवाय और कुछ नहीं है। माया का भी अभाव है। उस क्षेत्र में पहुंच जाते हैं जहां माया का हम पर कोई असर नहीं होता। डिवाइन और डिविनिटी हमारे शरीर में प्रवेश करता चला जाता है और एक तरीके का डिविनाइजेशन करते चले जाते हैं। जब इन सब को पार कर लेने के बाद जिस वक्त हम असलियत में पहुंचते हैं उस समय भी 2-3 हालतें होती हैं। डिवाइन वाइब्रेशन तो हर जगह मौजूद है ही, मगर जितना आगे चलते जाते हैं ये उतना धीरे होते जाता है। डिवाइन विजडम, डिवाइन एक्शन और विजन ऑफ एब्सोल्यूट, ये सब चीज़ें पैदा होती हैं। जब इसको पार कर लेते हैं तो उस लय अवस्था की हालत पैदा होती है जिसे ब्रह्मलीनता कहते हैं। उसको पार करने के बाद आगे कुछ और भी है जिसको अभी बताना बेकार है। भली भई जो गुरु मिले, नातिर हाथी हान, दीपक ज्योति पतंगा जो परता आए निदान। कबीर ते नर अंध हैं, गुरु को कहते और। कबीर ते नर अंध हैं, गुरु को कहते और। हरि के रूठे ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। धन्यवाद।